आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल चेस क्रिएचर्स में। दोस्तों, आज हम चेस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे उसका बोर्ड सेटअप कैसे होता है, रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल्स में हम लोग कवर करेंगे पीसेस मूव्स कैसे होते हैं, चेक, चेकमेट, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अभी हम जानेंगे बोर्ड सेटअप के बारे में। बोर्ड हमें कुछ इस प्रकार से सेट करना है। दोनों प्लेयर के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे वाइट स्क्वायर होना कंपलसरी होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, वाइट के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे वाइट स्क्वायर है, राइट। अभी हम देखेंगे पीसेस की पोजीशंस के बारे में। अगर हम लोग गौर से देखें तो पीसेस बोर्ड के हर एक कॉर्नर पे रुक की पोजीशन होती है। ठीक उसके साइड में नाइट की पोजीशन होती है, ठीक उसके साइड में और क्वीन और किंग के साइड में बिशप की पोजीशन होती है। गेम में हमें 2 रुक, 2 नाइट, 2 बिशप मिलते हैं और साथ ही में एक क्वीन और एक किंग मिलता है। अगर हम लोग क्वीन और किंग की पोजीशन देखते हैं तो दोनों ठीक अगल बगल में होते हैं। वाइट का क्वीन वाइट स्क्वायर में होता है, ब्लैक का क्वीन ब्लैक स्क्वायर में होता है। वाइट का किंग ब्लैक स्क्वायर में होता है और ब्लैक का किंग वाइट स्क्वायर में होता है। पॉन की पोजीशन देखते हैं तो बोर्ड के लास्ट बट 1 रोज में पॉन्स की पोजीशन होती है। टोटल हमें 8 पॉन मिलती है। गेम की शुरुआत हमेशा वाइट की ओर से की जाती है और जिसका गेम चेकमेट होता है वो गेम में हार जाता है। अभी हम जानेंगे पीसेस के बारे में। रुक, जिसे हम लोग हाथी भी कहते हैं। रुक जो है वो गेम में प्लस साइन में चलता है। रुक ऐसा पीस है जो बोर्ड से एक कोने से दूसरे कोने तक इजीली मूव होता है। ये हुआ रुक के बारे में। बिशप, जिसे हम ऊंट भी कहते हैं। बिशप जो है वो गेम में डायगोनल पैटर्न में मूव होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं, जो रेड स्क्वायर है वहां ये बिशप इजीली मूव हो सकता है। रुक की तरह बिशप भी एक ऐसा पीस है जो बोर्ड के एक कोने से दूसरे कोने में इजीली मूव हो सकता है। गेम में 2 टाइप के बिशप होते हैं। जैसे अलग अलग स्क्वायर में 2 बिशप होते हैं, एक ब्लैक स्क्वायर बिशप, एक व्हाइट स्क्वायर बिशप। ब्लैक स्क्वायर बिशप सिर्फ ब्लैक स्क्वायर को कैप्चर करता है और व्हाइट स्क्वायर बिशप सिर्फ व्हाइट स्क्वायर को कैप्चर करता है। अगर हम लोग नाइट, जिसे हम लोग गेम में घोड़ा भी कहते हैं, नाइट जो है वो एल शेप में मूव होता है। जैसे हम देख सकते हैं, एल मूवमेंट में ये नाइट मूव होता है। जो रेड स्क्वायर है वो एक पोजीशन है जहां पे नाइट मूव हो सकता है। क्वीन, जिसे हम लोग वजीर भी कहते हैं, रानी भी कहते हैं, ये गेम का सबसे अहम पीस होता है। ये रूक की तरह साइड प्लस साइन में भी चल सकता है और बिशप की तरह डायगोनल वे में भी चल सकता है। ये एक थर्ड ऐसा पीस है जो बोर्ड के एक कोने से होके दूसरे कोने तक इजीली मूव हो सकता है। अभी जानते हैं किंग के बारे में। किंग गेम में सिर्फ एक ही स्क्वायर मूव होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है, ये स्क्वायर वे में या फिर डायगोनल वे में कहीं पे भी, लेकिन एक ही स्क्वायर मूव हो सकता है। किंग सिर्फ
एक ही बार 2 स्क्वायर चलता है जो कि कैसलिन में, वो हम आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। अभी हम लोग जानेंगे पॉन्स के बारे में। पॉन्स को प्यादा भी कहा जाता है। पॉन्स गेम का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पीस माना जाता है। ये कभी 2 स्क्वायर भी चलता है तो कभी 1 स्क्वायर भी चलता है, लेकिन किसी पीस को कैप्चर करते वक्त या अपोनेंट के पॉन को कैप्चर करते वक्त वो सिर्फ डायगोनली कैप्चर कर सकता है। अगर इसके सामने कोई पॉन होता है तो ये यहाँ से इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। अभी जानते हैं पॉन प्रमोशन के बारे में। अगर कोई पॉन मूव होते होते बोर्ड के दूसरी एंड तक पहुंच जाता है, सक्सेसफुली दूसरी एंड तक पहुंच जाता है, तो उसके बदले में हम बिशप भी ले सकते हैं, नाइट भी ले सकते हैं, रूक भी ले सकते हैं, या फिर हमारी क्वीन भी ले सकते हैं। जैसे गेम में नीड होती है वैसे हम उसके बदले में कोई एक पीस हमारा ले सकते हैं। इसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। हम लोग पॉन के एक अहम रूल के बारे में जानेंगे जिसे हम लोग n% रूल के नाम से जानते हैं। n% रूल में हम लोग ये करते हैं, जैसे कोई पॉन 2 स्क्वायर चलता है और हमारा पॉन ठीक उसके बगल में होता है, जहाँ हमें 1 स्क्वायर पे हम उसे डायगोनली कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसे है कि वो 2 स्क्वायर आगे बढ़ चुका है और हम लोग इसे कैप्चर नहीं कर पा रहे। लेकिन इस रूल के थ्रू हम लोग इस पॉन को सिंपली कैप्चर कर सकते हैं। फिर से हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। अगर हमारा पॉन B5 पे है और यहाँ पे ब्लैक C5 खेलता है, तो हम इसे C6 खेल के कैप्चर कर सकते हैं। इसे कहते हैं n% रूल। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसे 2 या 3 बार देखें तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे गेम के सबसे अहम पार्ट को, जो है चेक और चेकमेट। चेक में राजा के ऊपर अपोनेंट की कोई भी पीस से डायरेक्ट अटैक होता है। चेक बचाने के लिए एक तो राजा को सेफ स्क्वायर में मूव किया जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर देख सकते हैं, यहाँ पे सेफ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे वाइट के किंग को ब्लैक के रूप से चेक है, तो ये एक तो यहाँ से राजा को सेफ स्क्वायर में लेके जाओ, या फिर चेक को दूर करो मतलब उसके बीच में कोई पीस लेके आओ। तो यहाँ पे हम लोग क्वीन सिंपली लेके आ सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ नहीं तो तीसरा ऑप्शन है कि जो चेक देने वाला पीस है या कोई भी पीस है, पॉन है, तो उसे सिंपली कैप्चर करो। इस तरह से हम लोग चेक को दूर कर सकते हैं। अगर राजा को चेक मिलने के बाद कोई सेफ स्क्वायर बचता ही नहीं है तो उसे कहा जाता है चेकमेट। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ कोई भी ऐसा स्क्वायर बचा नहीं है कि वाइट का किंग जो है वो मूव कर सके, तो यहाँ पे सिंपली वाइट का जो किंग है ये चेकमेट हो गया, यानी इसका गेम ओवर हो गया है। अभी हम लोग जानेंगे स्टेलमेट पोजीशन के बारे में, जहाँ राजा को चेक नहीं होता है और फिर भी राजा को खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है और बोर्ड पे दूसरे कोई पीस मूव भी नहीं कर पाते। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे कोई भी लीगल स्क्वायर अभी राजा को है नहीं। ये 3 स्क्वायर जो वाइट किंग के साइड में है वो ब्लैक के क्वीन से गार्ड किए जा चुके हैं और वाइट का पॉन आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी पोजीशन में इसे हम लोग स्टेलमेट कहेंगे। तो ये सिंपली मैच ड्रॉ हो जाता है। अभी हम जानेंगे ड्रॉ पोजीशन के बारे में। किंग वर्सेस किंग अगर रहता है तो इसे ड्रॉ पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि किंग एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। अगर पोजीशन में सिर्फ नाइट रहता है तो सिर्फ नाइट से हम लोग चेकमेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से इस पोजीशन को भी ड्रॉ माना जाता है। अगर बिशप रहता है तो भी ये पोजीशन ड्रॉ है, क्योंकि सिंगल बिशप से और सिंगल किंग से हम लोग चेकमेट नहीं कर सकते।
इसके अलावा गेम में 3-4 रिपीटेशन से भी गेम ड्रॉ होता है। अभी यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट पोजीशन है। अगर मैं यहाँ से बिशप को यहाँ मूव करता हूँ और सेम पोजीशन में सेकेंड मूव में रिटर्न लेके आता हूँ, तो ये होगी सेकेंड पोजीशन। और सेम खेलने के बाद में अगर मैं थर्ड टाइम सेम पोजीशन लेके आता हूँ, तो इसे 3-4 रिपीटेशन से मैच को ड्रॉ घोषित किया जाएगा। वैसे मैच ड्रॉ 50 मूव रूल से भी होता है, जैसे कि कोई 50 मूव्स तक पॉन का प्रमोशन नहीं है या फिर कोई पीस कैप्चर नहीं हो रहा है, तो उसे भी मैच ड्रॉ माना जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई मूवमेंट हो रही है गेम में, कोई मूव खेला जा रहा है और जहाँ पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है गेम में, उसे हम लोग ड्रॉ घोषित कर देते हैं। जानेंगे चेस के और एक अहम रूल के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कैसलिन। कैसलिन में राजा और रूक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कैसलिन ऐसी मूव है जहाँ पे किंग पूरी गेम में सिर्फ एक ही बार 2 स्क्वायर चल सकता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। गेम में 2 टाइप्स के कैसल होते हैं, एक शॉर्ट कैसल, दूसरी लॉन्ग कैसल। शॉर्ट कैसल को हम लोग किंग साइड कैसल भी कहते हैं। कैसल में किंग 2 स्क्वायर मूव होता है और ठीक उसके बगल में रूक की पोजीशन बनती है। दूसरा होता है लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल में जिसे हम लोग क्वीन साइड कैसल भी कहते हैं। क्वीन साइड कैसल में भी किंग 2 स्क्वायर मूव होता है, ठीक उसके बगल में रूक की पोजीशन बनती है। कैसल में यही रूल होता है कि आपका राजा चेक में ना हो, उसे किसी भी तरह का थ्रेट ना हो और उसकी पोजीशन पे कोई भी थ्रेट ना बनता हो, तभी हम लोग कैसल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रूक पे अगर कोई अटैक होता है तो हम लोग कैसल सिंपली कर सकते हैं। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। यह है शॉर्ट कैसल, 2 स्क्वायर किंग मूव होगा और ठीक उसके बगल में रूक की पोजीशन बनेगी। क्वीन साइड कैसल, जिसे लॉन्ग कैसल कहते हैं, किंग 2 स्क्वायर मूव होगा और ठीक उसके बगल में रूक की पोजीशन बनेगी। ये भी वीडियो आप 2 या 3 बार देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी चेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।